तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू IHM सॉल्यूशन पॉइंट। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों की काउंसलिंग किस तरह से आप लोग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे NCHM काउंसलिंग की है, यहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे बहुत ही आराम से अपनी काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2000 जो पिछले साल का हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग ये वेबसाइट पे देखेंगे, आराम से देखेंगे कि किस तरह से हमको काउंसलिंग अपनी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उसमें बहुत ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक वहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहाँ पे बहुत ही केयरफुल आपको रहना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करनी है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट को खोल लेते हैं। जो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपको दिखा रहा है, इसी तरह से 2023 में भी आपको दिखाएगा। तो इसको हम लोग जैसे ही खोलते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, विंडो के बाद अगर हम लोग न्यू कैंडिडेट हैं तो हमें न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा, और अगर पुराने हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रोल नंबर पासवर्ड वगैरह डाल के कर लेंगे। तो न्यू जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको फिर क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शंस को आराम से अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और पढ़ने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके और आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर से आपसे ये रोल नंबर पूछेगा, अपना रोल नंबर अपने एडमिट कार्ड से देख लेंगे, जो NCHM JEE का आपका रोल नंबर मिला होगा वहाँ से देखेंगे। साथ ही में आप एप्लीकेशन नंबर जो होगा, एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कैंडिडेट नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देंगे। ये सारी डिटेल्स जो आपको हैं, उसके बाद कैप्चा भी डालेंगे। ये सारी डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड से देखने को आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही आप वो डाल के क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर कि आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। आप पासवर्ड को कहीं लिख के भी रख लेंगे साथ ही में। ठीक है, पासवर्ड को लिख के रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पासवर्ड मिसप्लेस हो जाएगा तो फिर दिक्कत में आ सकते हो। ठीक है, तो अपना कर लेंगे इसके हिसाब से। और साथ ही में यहाँ पर देखो पासवर्ड जब आप डाल लोगे तो फिर फाइनल सबमिट और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट करोगे आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है वो ओपन कर लोगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई मिस्टेक कर दी है अपनी कैटेगरी के अंदर में, जैसे कोई EWS का है और उसने जनरल भर दिया हो, या फिर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसने अपना गलती से EWS मेंशन कर दिया हो, तो उसको भी यहाँ पर आके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अपनी कैटेगरी के बारे में डिटेल्स दे सकते हो। अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, KM स्टूडेंट अगर कोई है, तो वो यहाँ पे येस नो का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भर लेना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर ये विंडो ओपन होगा, फिर इसमें यस कर देना। ठीक है, फिर ये करने के बाद आप लोग फिर से यहाँ पर अपनी आपको 12th की डिटेल्स आपको भरनी होंगी। 12th की मार्कशीट जो होगी वो यहाँ पर जिसको मिल चुकी है, जिसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, वहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो अपीयरिंग डालोगे। ठीक है, और अपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना, पासिंग ईयर 2022 होगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये सब अपना आप लोग डाल दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2021 डाल रहे हैं पिछले साल का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पे है तो परसेंटेज बेसिस पे, किसी का ग्रेडिंग बेसिस पे, जिस तरह से भी होगा वो डाल लेना। और मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स जैसे डालोगे तो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स खुद से अपने आप वो कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर फिर क्लिक कर देना, अच्छे से देख लेना सही डिटेल भरने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे कंप्लीट। एड्रेस के अंदर में आपका जो ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस बता रहा है वो आप अगर कहीं करेंटली रिजाइड कर रहे हैं वहाँ का डालेंगे, और परमानेंट एड्रेस जो होता है वो अपने गांव का एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, और अगर आप गांव के एड्रेस पर ही अभी रह रहे हैं, मतलब अपने घर पर ही हैं, तो आप सेम भी डाल सकते हो दोनों में। ठीक है, ऊपर वाला करस्पॉन्डेंस डाल देना अपना। ठीक है, उसके बाद आप इस नीचे जो सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाली सारी की सारी डिटेल्स अपने आप आपकी यहाँ पे भर के आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये डिटेल आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग भर देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वापस ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये पेज पे आपको थोड़ी देर आराम से रुकना है, अपनी डिटेल्स को वापस से क्रॉस वेरीफाई करना है। ठीक है, पूरी डिटेल्स अच्छे से देखेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स देखेंगे, एड्रेस की डिटेल्स देखेंगे, सारी चीज़ अच्छे से देखने के बाद ही यहाँ पर ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे
आई हियर बाय डिक्लेयर ऑल द पर्टिकुलर्स आर करेक्ट, और उसके बाद हम लोग सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग जो है पूरा अपना कंप्लीट कर लोगे तो रजिस्ट्रेशन आपका पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट फॉर्म के साथ आपका फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो, आपको चॉइस फिलिंग का भी ऑप्शन देखो दिखाई दे रहा है, आना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये करने से पहले लास्ट ईयर 2000 रुपये जो है वो सबमिट कराए गए थे। इस बार हो सकता है कि मे बी चेंजेस हो जाएं, आपको 40,000 रुपीज़ जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देनी पड़ सकती है 2023 के अंदर में, जिसके अंदर 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि कैसे आएगा, लेकिन इसी तरह से आपका जो है प्रोसेस होता है। तो इसमें वो बाद में पैसे देना है, पहले पैसे देना, बात एक ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, इसलिए एक वीडियो मैंने बना दिया है अच्छे से, जिससे कि आप लोग अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 2000 रुपये का है, इसको फटाफट हम लोग पे कर लेते हैं। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे उसके बाद देखो आपके पास जो है चॉइसेस अवेलेबल हो जाएंगी, आपको आप चॉइसेस को डाल सकते हो। तो चॉइस फिल करने का ऑप्शन आप यहाँ पे खोल लेना। ठीक है, अब जैसे ही आप आओगे यहाँ पर तो आपको सारे कॉलेजेस के वो दिखाएगा, अपनी रैंक जिस हिसाब से आएगी। तो मैंने जैसा अपनी वीडियो में बता रखा है कि अपने रैंक जो होगा उसके आप लास्ट ईयर के कट ऑफ जाके चेक करो। पहले कॉलेज सिलेक्ट कर लो 4-5, ठीक है, जो कॉलेज आपको चाहिए जिसमें आपका जाने का मन है, फिर उसकी कट ऑफ जाके लास्ट ईयर की चेक कर लो, उससे भी लास्ट ईयर की चेक कर लो। मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है यहाँ पर, फिर तुम अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, और अपने जो कॉलेजेस हैं उसको फिल कर सकते हो, और जैसे फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करना ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी प्रोग्रेस आपकी होगी सब वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 5 चॉइसेस आपने भर दिया है। ठीक है, 5 चॉइसेस भरने के बाद वापस आप फिर इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आके वापस इसको कितनी भी चेंजेस कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग जो होगा वो ध्यान रखना है आपको कि चॉइस लॉकिंग इतना आराम से नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले बहुत अच्छी तरह से सारे अपने ऑप्शंस को देख लेना है चॉइस लॉक करने से पहले। अगर एक बार लॉक कर दोगे तो उसके बाद आप किसी भी अपनी प्रेफरेंस को, जो कॉलेज भरे होगे अपने प्रेफरेंसेस के अंदर में, उसको आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे। तो चॉइस लॉकिंग से पहले आप लोग एकदम अच्छे से सेटिस्फाई हो जाना। 7, 8, 10 कॉलेज जितने भी सिलेक्ट किए हो उसके ऊपर जितने भी हैं वो अपने सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे आप देखो चॉइस लॉकिंग जो है अगर आप वो करोगे तो वो ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा जब आप का वो ऑप्शन इनेबल कर देंगे, तभी आप आराम से उसको चॉइस लॉक कर पाओगे। इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती। चॉइस लॉकिंग में आपसे पूछता है कि आप अपनी चॉइसेस को लॉक करने जा रहे हो तो क्या आप श्योर हो, तो वहाँ पे येस करके और फिर कंफर्म कर दोगे तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो लॉक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।